Hi friends, once again a very warm welcome. You can see on the screen that we are going for a superb session today. Friends, आज का ये जो टॉपिक है आपको इंग्लिश सिखाएगा, ये आप श्योर कर लीजिए और आप इसकी मदद से बहुत सारा कंटेंट बोल पाएंगे। ईदर यू हैव नॉट ज्वाइंड एनी क्लास और यू आर प्रैक्टिसिंग बाय योर ओन, बट इस कॉन्सेप्ट पर यदि आपने पकड़ बना ली तो आप समझ लीजिए कि आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट आपने कवर कर लिया। आज हमारे साथ नवीन है एंड ही इज़ गोइंग टू टेल यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आज का जो सुपर कॉन्सेप्ट है दैट इज़ यूज़ ऑफ V1 एंड V1 प्लस SES-IS। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अभी अपने प्रीवियस सेशन में जो हमारी 9th क्लास थी दैट इज़ बेस्ड ऑन फुली द वर्ब्स, और उस सेशन में हमने बात की थी कि किस तरह से वर्ब्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके तीनों फॉर्म आपको लर्न करने हैं। आज हम देखेंगे कि आपको सिर्फ ये पता हो कि इस चीज़ को इंग्लिश में ये कहते हैं, मतलब इस एक्शन को सिर्फ ये कहते हैं, तो उसकी मदद से आप अपने कम्युनिकेशन का कितना बड़ा पार्ट कवर करेंगे। साथ ही साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन ईरर्स के बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, सो यू कैन बी कंफर्टेबल टू लर्न इट। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें हम बात करेंगे यूज़ ऑफ V1 एंड V1 प्लस SES-IS। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इनका ओरिजिन एक है पर इनके यूजेस डिफरेंट है। और ये किस टेंस के अंतर्गत आते हैं? सो द नेम ऑफ दिस टेंस इज सिंपल प्रेजेंट, मेनी ऑफ द पीपल टेल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ओके, तो दोनों ही इसके नाम हो गए। हिंदी में इसको हम साधारण वर्तमान काल बोलते हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इस छोटे से कॉन्सेप्ट की मदद से इट मीन्स V1 प्लस या V1 प्लस SES-IS कॉन्सेप्ट की मदद से आप कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिस पर राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन, तो दोस्तों देखिए, हम हो, आप हो, दुनिया का हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कुछ ऐसे काम करता है जो वो रोज़ ही करता है। लाइक आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning, ओके, आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश, आई कम टू मिरेकल, आई लर्न इंग्लिश। ये सारी चीज़ें तो हैबिचुअल एक्शन। आप अपनी हैबिचुअल एक्शन बता रहे हो या किसी और की हैबिचुअल एक्शन। इसके अलावा आप अपना रूटीन बता रहे हो। कोई रूटीन टास्क होता है ना कि भाई मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं ये करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं ये करता हूँ। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एनी रूटीन, अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम किसी का टाइम टेबल बताते हैं, टाइम टेबल भाई इतने बजे ये होता है, इसके बाद ये होता है, फिर ऐसा होता है, GT एक्सप्रेस इतने बजे आती है, इतने बजे जाती है। व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम टेबल। ये शॉप इतने बजे खुलती है, इतने बजे बंद होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ। कई बार हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। सो दीज आर द यूनिवर्सल ट्रुथ। इसके अलावा हम बोलते हैं प्री डिफाइंड एक्शन। हमारे कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हम बोलते हैं ना कि भाई ऐसा कब होता है। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन कब मनाते हैं? तो आप बोलो कि भाई हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन दिसंबर में, जनवरी में मनाते हैं। आपके एग्ज़ाम कब होते हैं? ये प्री डिफाइंड है ना कि आप मार्च में होते हैं या अप्रैल में होते होंगे। सो फॉर स्पीकिंग दोस्त प्री डिफाइंड एक्शन। या हम किसी का जनरल या स्पेशल फंक्शन बनाते हैं। जनरल फंक्शन मतलब क्या? सपोज आपको बोलना है एक डॉक्टर के बारे में। सो एक डॉक्टर क्या करता है? तो भाई वो पेशेंट का इलाज करता है, वह पेशेंट को दवाइयाँ लिखता है, वो उसको सजेशंस देता है, ओके, वह उसके लिए इस तरह से काम करता है। या किसी का स्पेशल फंक्शन कि भाई एक टीचर क्या करता है? तो भले एक टीचर पढ़ाता है परंतु वो बच्चों को गाइड करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, वो उनको सही रास्ता दिखाते हैं। सो दैट मे बी द जनरल और स्पेशल फंक्शन। सो फ्रेंड्स, आप देखिए कि आप अपने कम्युनिकेशन का कितना बड़ा पार्ट इस छोटे से कॉन्सेप्ट से कवर अप करने वाले। बट वन थिंग डू नॉट फॉरगेट कि बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ करते हैं, हैविंग नॉट करेक्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए कि जब भी कोई हिंदी स्टेटमेंट हमको ऐसा मिले जिसके लास्ट में आपको वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है देखने को मिलता है या ता हो, अब आप अपनी नोटबुक उठाइए और 100 सेंटेंस ऐसे लिखिए जिनके जो एंड हो रहा है किस पर? ता है, ती है, ते है पर। ओके, या बोलते समय, सोचते समय, देखते समय यदि आप कभी बात करो ऑलवेज की, ऑलवेज मतलब हमेशा, वो तो हमेशा ऐसा ही करता है, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। ऑफन का अर्थ होता है अक्सर। हम किसी को बताते हैं कि हम अक्सर ये काम करते हैं। यूजुअली दैट इज़ प्राय। कभी कभी आप कोई काम करते हो, आप किसी काम को रेगुलरली करते हो, आप इसको वंस इन अ वीक करते हो, डेली करते हो, इन द इवनिंग करते हो, एट फोर्टनाइट करते हो, फ्रिक्वेंटली करते हो, या किसी भी एक
निश्चित समय के बाद करते हैं, ओकेशनली करते हैं। तो जब भी ऐसे आपको रूटीन टाइप के सेंटेंस बोलने हो तो आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। ओके, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से लर्न करते हैं कि यहाँ पर हमने बता रखा है V1 और यहाँ रखा है V1 प्लस SESIS। आप ध्यान दीजिए कि V1 का यूज़ आप तभी करेंगे जब आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। प्लूरल सब्जेक्ट हम आपको बता चुके हैं कि आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल हो यदि सब्जेक्ट, तो बिंदास सब्जेक्ट के बाद आप V1 लगाइए और सेंटेंस बना लीजिए। और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, लाइक सब्जेक्ट ओके सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से देखने को मिलेंगे, ही, शी, इट या कोई नेम, दिस, दैट की हम बात करें, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो आपको वर्ब में SESIS लगाना है। अब SESIS के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि भाई किसी वर्ब में S कब लगता है, ES कब लगता है, IS, तो आपको फर्दर क्लासेस में मिल जाएगा। ओके, तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि V1 हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और V1 प्लस SESIS हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस और कवर अप हो जाएगा और नवीन के साथ जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो हिंदी सेंटेंस में इनसे पूछूंगा वो हिंदी सेंटेंस आपको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप कैच कर ले। और इसके बाद मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा कि आप इन टॉपिक्स की खुद से राइटिंग करने की, खुद से स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो। एग्जाम्पल है, आई लिव इन अ 2 BHK होम। आई लिव इन अ 2 BHK होम मतलब कि मैं एक 2 बेडरूम हॉल किचन के घर में रहता हूँ। वी गो टू होम आफ्टर द क्लास, हम क्लास के बाद घर जाते। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वे शाम को क्रिकेट खेलते। तो देखिए यहाँ तीनों में हमारे पास क्या सब्जेक्ट था, आई, वी, दे। आपको क्या लगाना है, V1। और ज़्यादातर हमारी बात किससे होती है, यू से। ओके, आपको बोलना है कि भाई आपको क्रिकेट पसंद है, सो यू लाइक क्रिकेट। ओके, आप ऐसे ही हो, आप ऐसा ही करते हो, सो यू कैन यूज़ यू के साथ V1 लगाना है। अब यहाँ देखिए सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ देखिए फर्स्ट में सी सब्जेक्ट है, यहाँ ही है, यहाँ पर राम है। तो हमने तीनों वर्ब जो यूज़ किए उसमें SESIS का यूज़ किया। सी टॉक्स टू मच इन द क्लास, वो क्लास में बहुत बोलती है। ही रन्स अ बिजनेस, वह एक बिजनेस चलाता है। राम क्लोजेस हिज शॉप एट 9 AM, जबकि यहाँ पर PM होना चाहिए। तो राम अपनी शॉप कितने बजे क्लोज करता है, रात को 9 बजे। तो आप ओवरऑल जो कंक्लूजन है कि कोई भी दुनिया का ऐसा सेंटेंस जो वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है पर एंड होता है, उसके लिए आपको V1 और V1 प्लस SESIS का यूज़ करना होता है। अब कुछ प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को आज ही लर्न करें और आज ही आप इसका यूज़ करना शुरू कर दें। Hi Naveen, how are you? I am fine, sir. Feeling comfortable? Yes, sir. Okay, I think you are clear with this concept. Yes. Okay, जरा बताएंगे हमारे स्टूडेंट को कि आप V1 किन सेंटेंसेस में लगाएंगे? सर V1 सर सिंपल प्रेजेंट ओके टेंस, जिसके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है। ओके, और सब्जेक्ट भी चेक करना पड़ेगा क्या इसके लिए? सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में SESIS लगाएंगे। ओके, तो बस सिंपल डिफाइन कर दीजिए, V1 किसके साथ लगाएंगे, प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर। V1 लगाएंगे प्लूरल के साथ और V1 प्लस SESIS के Singular। साथ, सिंगुलर के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। Yes। चलिए कुछ सेंटेंस हम आपसे पूछते हैं, फटाफट हमको रिप्लाई कीजिए। ओके, आपको बोलना है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। I woke up in early 5 o'clock. ओके, आई गेट अप या आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। I exercise daily. आई एक्सरसाइज डेली। ओके, मैं सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ। I take breakfast at 7 o'clock. ओके, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। ओके, मैं कॉलेज के लिए 9 बजे तैयार रहता हूँ। I ready for college at 9 o'clock. ओके, रेडी को क्या बोलते हैं, गेट रेडी। आई गेट रेडी फॉर कॉलेज एट 9 o'clock। ओके, मैं डेली कॉलेज जाता हूँ। I go to college daily. ओके, आई गो टू कॉलेज डेली। ओके, मैं डेली लाइब्रेरी जाता हूँ। I go to library daily. ओके, मैं शाम को चेस खेलता हूँ। I play chess in evening. ओके, आप मुझे समझते हो। You are understand me. यू आर, यस, ओनली यू अंडरस्टैंड। You understand. आप मुझे समझते हो, यू अंडरस्टैंड। आप मेरी हमेशा मदद करते हो। You help me every time. ओके, यू ऑलवेज हेल्प Me. मी। ओके, तुम इन कपड़ों में अच्छे दिखते हो। You looking good in this dress. ओके, यू लुक गुड इन दिस Dress. ड्रेस। ओके, हम एक साथ खेलते हैं। We play together. वी प्ले टुगेदर, हम एक साथ ही रहते हैं। We live together. ओके, हम एक साथ बहुत सारा समय बिताते हैं। We spend
long Lot of- time together. Superb. We spend lot of time Together. together. वे चिचोली से आते हैं. They come from Chicholi. They come from चिचोली. चिचोली. वे बस से आते हैं. They come from bus. Okay, they come from या by bus. By bus. They come by Bus. bus. Okay, आपको बोल रहे हैं कि लोग सच्चाई नहीं समझते. People Don't understand. don't understand truth. Okay, लोग easily विश्वास नहीं करते. People don't trust fast. Okay, ठीक है. लोग ऐसा ही कहते हैं. People say that. ओके, पीपल से दैट या पीपल से लाइक दैट. चलिए, आपको बोलना है कि मेरी मम्मी मेरी बहुत मदद करती है. My mother helped me more. ओके, माई मदर हेल्प्स मी More. ओके, वह जामठी रहता है. He lives in Jamti. वह साइकिल से आता है. He comes by cycle. ओके, ही कम्स बाय Cycle. बाइसिकल. ओके, आपको बोलना है कि सीमा मेरी क्लास में ही पढ़ती है. Seema studies in my class. सीमा स्टडीज इन माई Class. क्लास. ओके, मेरे दोस्त हमेशा मेरी मदद करते हैं. My friends helps me. ओके, माई फ्रेंड्स ऑलवेज Help हेल्प्स me. मी. ओके, आपको बोलना है कि एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है. Doctor treats the ओके, patient. अ डॉक्टर ट्रीट्स द Patient. पेशेंट. एक किसान खेती करता है. Farmer डज do farm. डज फार्मिंग. अ फार्मर डज फार्मिंग. एक कारपेंटर जो है वो फर्नीचर बनाता है. Carpenter does make a furniture. डज क्यों? अब यहाँ मेक है ना आपके पास, तो Makes a- कारपेंटर मेक्स makes a फर्नीचर. अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर. ओके, आपको बोलना है कि सूर्य पूर्व से उगता है. The sun rises in the east. द सन राइजेज इन द East. ईस्ट. मेरी परीक्षाएं दिसंबर में भी होती है. My exams held in December. दिसंबर ऑल्सो. माई एग्जाम्स हेल्ड इन दिसंबर ऑल्सो. आपको बोलना है कि गर्मी के बाद बारिश आती है. After summer, rains come. ओके, रेनी कम्स After summer. आफ्टर Summer. समर. ओके, आपको बोलना है कि मुझे बारिश के दिन अच्छे लगते हैं. I like rainy days. आई लाइक रेनी डेज. ओके, आपको बोलना है कि मुझे शाम को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. I like to play cricket in evening. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट इन Evening. इवनिंग. मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है. I like to sing a old song. Sing or listen? Listen. I like to listen old songs. So I think the concept is clear. Friends, you have enjoyed this conversation. One thing that I am going to tell you, it is the 10th session of this 45 days spoken English program. And if you are new on this channel, so go through our playlist and you watch the previous videos also, so that you can enjoy. Like, share and subscribe us. See you in the next video.